हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। कल का जो लेक्चर था अपना, उसमें हमने एसएससी सीजीएल के 2020 के पेपर का मैथ्स का सॉल्यूशन किया था। इसमें 25 क्वेश्चन अपन ने किए थे। ठीक है, अब आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आप इस वीडियो में देखोगे तो किस तरह से आपका रीजनिंग पूछा जाता है वो आप यहाँ पे समझ जाओगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन एक स्क्रीन पे दिया गया है कि उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ठीक है, और घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि जैसा है आपको वैसा ही देखना है। तो आपको ये क्वेश्चन आकृति दी हुई है, इसमें आपको इस तरह से आकृति बनाई हुई है और चेक करना है कि कौन सी आकृति में आपको ये वाला पैटर्न दिख रहा है। तो यहाँ देखो, अगर यहाँ देखें हम तो इस तरह से बना हुआ है ये, और ये आपका यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसको तो ये वाला फर्स्ट वाला अपना नहीं रहेगा। सेकंड वाले में देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है। थर्ड वाला में यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ जा रहा है, यानी कि ये अपना आंसर हो सकता है। ठीक, थर्ड वाले में अपने को ये आकृति मिल रही है तो ये थर्ड अपना आंसर हो सकता है। फोर्थ में चेक कर लो एक बार, फोर्थ में आपका यहाँ पे ये क्रॉस दिया ही नहीं है। ठीक, फोर्थ में आपका यहाँ से ये क्रॉस दिया ही नहीं है, यानी कि इसका आंसर फोर्थ नहीं होगा। तो ये आपका थर्ड इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, ऑप्शन नंबर थर्ड, इसमें आपको ये आकृति दिख रही है। ठीक है, तो ये आकृति आपकी रहेगी इसकी, तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, चार शब्द दिए गए हैं जिसमें तीन किसी न किसी तरह से समान है और एक अलग है आपका, तो आपको अलग वाले शब्द का चयन करना है। ठीक है, क्या क्या दिया आपको, नौका दिया हुआ है। नौका क्या होती है, एक नाव होती है अपनी, ठीक, जो कि पानी के ऊपर चलती है। फेरी, फेरी का भी बोला गया कि एक बड़ी नाव होती है जो कि आपका क्या होता है, पानी के ऊपर ही चलती है। अब बात करते हैं पनडुब्बी की, तो पनडुब्बी आपका एक नाव नहीं होती, मान सकते हैं इसको कि नाव की तरह है, बाकी ये पानी के अंदर चलती है। ठीक है, ये जो है आपकी पानी के अंदर चलती है, तो अपना ये अलग जा रहा है। ठीक, उसके बाद बात करें जहाज़ की, जहाज़ भी आपका एक नाव की तरह होता है और जो कि आपका पानी के ऊपर चलता है। ठीक है, तो जो नाव होती है पानी के ऊपर चलती है, बड़ी नाव भी पानी के ऊपर चलती है, जहाज़ भी आपका पानी के ऊपर चलता है। तो पनडुब्बी जो है आपका वो यहाँ पे अलग हो जाएगा। पनडुब्बी आपका पानी के अंदर चलता है, ना कि पानी के ऊपर चलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको दो इक्वेशन दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक का एक क्वेश्चन और यहाँ से यहाँ तक का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, अब बोल रहा है कि इसमें अपने को दो नंबरों को आपस में चेंज करना है। ऑप्शन आपको दिए हुए 18 और 45, और 7 और 4, 2 और 5 और 9 और 3, ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो इसमें आपको कौन से नंबर को बदलना चाहिए कि अपना जो क्वेश्चन है वो सही बन जाए, यानी कि ये वाली वैल्यू आपकी इस वाली वैल्यू के बराबर आ जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट ऑप्शन की, तो फर्स्ट ऑप्शन में 18 की जगह आपको क्या रखना है, 45 रखना है। यहाँ पे 18 की जगह क्या रखना है, 45 रखना है। और बोला गया कि 45 की जगह क्या रखना है, 18। ठीक, तो इसको देखो आप, जब आप 18 की जगह 45 रख दोगे तो आपका 45 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो 45 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, अपना पॉइंट में आंसर आएगा 22.5, इसके समथिंग आंसर आएगा। पर आपको पॉइंट में आंसर चाहिए नहीं है, यहाँ पे आपका क्या आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट में आंसर आने का मतलब यहाँ पे पूरा पूरा से कंप्लीटली आपका डिवाइड नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है, तो अपना 45 तो इसका नहीं हो सकता। वैसे यहाँ 18 की बात करें तो 18 भी आपका 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा पूरा पूरा। अगर आपका 18 की जगह 18 ही रहे तो आपका पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 2 से, और यहाँ 45 की जगह 45 ही रहे तो ये भी आपका 5 से पूरा 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 डिवाइड हो रहा है। यानी कि आपको 18 और 45 को छेड़ नहीं करना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो नहीं हो सकता। ठीक, अगर आप चाहते हो इसको रख के चेक करना तो आप रख के चेक कर लो इसको। जब इसको रख के आप सोल्व करोगे तो देख लेना आपका ये वाली वैल्यू जो रहेगी इसके बराबर नहीं आने वाली। आप एक चाहो तो रख कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, 7 और 4। तो 7 की जगह आपने को रखना है 4 और 4 की जगह रखना है 7, यानी कि इस 7 की जगह 4 रखना है और 4 की जगह क्या रखना है, 7 रखना है, और फिर सॉल्व करना है। तो इससे आपका कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, जो 4 रखोगे आप 7 की जगह तो आप 4 पंजे 20 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आप 7 रखोगे 4 की जगह तो आपका 7 या 21 भी बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि यहाँ डिवाइड में हुआ था, यहाँ पे पॉइंट में आंसर आ रहा था अपना, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो अपन इसको रख के चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसको चेक कर लेंगे अपना आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ जाए तो ठीक, नहीं तो फिर अपन अगले ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, तो 7 और 4 को अपन ने चेंज किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 + 4 × 5 - 18 डिवाइडेड बाई 2, ये अपना हो गया। तो ये 7 अपना यहाँ से हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा अपना, अब 4 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करना है तो पहले इंटू हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, 4 और 5 का इंटू, और इन दोनों का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 9 तो वैसा का वैसा, प्लस 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20, माइनस दिया हुआ है, और 18 डिवाइडेड बाई 2 दिया है कि 2 का डिवाइड करना है आपको 18 में, तो 2 नाम 18 होता है, तो 9 आ जाएगा। बराबर आपको यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ये 4 दिया हुआ है, इसके लिए क्या रखना है, 7 रखना है। तो आपका 7 का इंटू 3 में हो जाएगा, और यहाँ पे 45 का डिवाइड हो जाएगा 5 में।
7 या कितना हो जाएगा 21, माइनस 10 दिया हुआ है, फिर प्लस दिया हुआ है, फिर 43 का डिवाइड करेंगे 5 में तो 5 9 45 यानी कि 9 आ जाएगा। ठीक, अब सोल्व कर लो इसको। 20 और 9 कितना होता है 29, 29 में से देखो यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल हो गया, कितना बचा 20। यहाँ पे क्या हुआ आपका 21 और 9 कितना हो जाएगा 30, 30 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपना 20, यानी कि 20 बराबर 20 आ गया। इसका आंसर क्या हो गया अपना 7 और 4 को जब चेंज करोगे आपस में तो अपना जो वैल्यू दी हुई है सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक है, 7 और 4 को जब चेंज कर देंगे अपन तो अपनी वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगी, इनके ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं होता तो अपन ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते, फिर अपन रख के चेक कर लेते उसमें 2 और 5 को तो वो भी देख चेक करते, अगर वो सही आ जाता तो ठीक, नहीं तो अपन वापस से अगला ऑप्शन जो 9 और 3 है उसको चेक करके रखते हैं। ठीक, अपना ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आ गया तो अपना ऑप्शन नंबर 2 ही इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन को तो आप देख के ही नेगलेक्ट कर लोगे, क्योंकि आपका क्या 18 जो है पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 2 से, तो यहाँ से कोई अपने को छेड़छाड़ नहीं करनी इसमें। अगर आप 45 रखते होते हैं 45 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए आपको इसको नहीं रखना है। ठीक है, तो आप इसको तो यूँ ही गलत कर सकते हो, बाकी इन 3 ऑप्शन को रख के देखना है तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा अपना 7 और 4 वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि दी गई आकृति में कितने आयत है आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपको बताना है कि आयत की संख्या कितनी है। तो अपन बात करते हैं पहले इस आयत की, इस वाली वैल्यू की, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ से लेके लास्ट तक, ये इतने इतने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इतने इतने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 आयत दिए हुए हैं। ठीक, टोटल 6 आयत दिए हुए हैं। तो इन 6 आयत से बनने वाला पूरा एक बॉक्स है ये। इस बॉक्स में अगर आपको आयतों की संख्या निकालना है तो ये सभी वैल्यू को क्या कर देंगे अपन जोड़ देंगे। तो आपका 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, यानी कि यहाँ पे अगर बात करें इस पोर्शन की ओनली तो कितने आयत बनेंगे यहाँ से 21 आयत बनेंगे। वैसे यहाँ पे काउंटिंग कर लो 1 2 3। तो अगर इस बॉक्स की बात करें अपन इस साइड वाले बॉक्स की, तो यहाँ भी क्या करेंगे इन तीनों नंबर को जोड़ देंगे तो 1 2 3 3 और 3 6, यानी कि इस बॉक्स में कितने बन जाएंगे 6 आयत बन जाएंगे। वैसे यहाँ पे कितने आ जाएंगे, यहाँ भी 6 आ जाएंगे 1 2 3 करोगे तो। ठीक, तो 6 तो ये हो गए, 6 ये हो गए 12 और 21 ये बने बीच के, तो 12 और 21 कितने हो जाएंगे आपके 33, 33 और टोटल आयत बनेंगे इस क्वेश्चन के आंसर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 5। एक ही पासे की दो स्थितियाँ आपको दिखाई गई है, उन संख्या का चयन करें जो 6 दिखाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी, यानी कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा आपसे पूछा गया है उसमें। ठीक है, तो आपको दो पासे दिए गए हैं, इसमें आपको क्या क्या कॉमन मिल रहा है, आपको मिल रहा है 3 कॉमन मिल रहा है दोनों में और एक 5 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू कॉमन मिल गई, यानी कि 3 और 5 दोनों कॉमन है। तो बाकी बचे जो नंबर है यानी कि 1 और 6 ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्या पूछा है आपसे 6 के विपरीत पूछा है, तो 6 के विपरीत क्या आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। जो कॉमन वैल्यू है उनको छोड़ के जो बची हुई वैल्यू है वो एक दूसरे की क्या हो जाएगी विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 और 3 और 5 जो थे वो अपने कॉमन थे दोनों में, तो बचा 1 और 6 वो दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी आकृति आएगी, इसका चयन आपको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। यहाँ पे आपको यहाँ पे गोला दिया हुआ है और आपको एक बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, चतुर्भुज दिया हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगुलर दिया हुआ है और एक गोला दिया हुआ है आपको। तो क्या हो रहा है, ये गोला आपका यहाँ से यहाँ आ रहा है। ठीक, जो रेक्टेंगुलर है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है। और ये जो फील है, ये गोला आपका जब यहाँ रेक्टेंगुलर की जगह पे आएगा तो अपना एम्प्टी हो जाएगा, यानी कि खाली खाली हो जाएगा ये। पहले पूरा क्या था, पूरा फील था, ये पूरा ब्लैक था, अब क्या हो गया आधा खाली हो गया ये। और जो ये बॉक्स था ये जब ऊपर जाएगा तो पूरा फील हो गया यहाँ पे। ठीक, यानी कि बॉक्स आपका खाली था यहाँ पे और ऊपर जाके क्या हो गया फील, यानी कि इस जगह पे आपका जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी पूरी पूरी फील हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगली आकृति की। ये फर्स्ट आकृति की बात करी अपन ने, यहाँ से ये कैसे बनी। ठीक है, अब बात करते हैं ये प्लस क्या हो गया, प्लस आपका यहाँ चला जाएगा। ठीक है, गोला आपका यहाँ आ जाएगा, चतुर्भुज आपका इधर चला जाएगा और प्लस इधर चला जाएगा, ये बन रहा है अपना। अब अगली बार क्या हुआ, अगली बार आपका ये जो गोला था ये यहाँ तो आ चुका है, अब यहाँ से कहाँ चला गया, वो यहाँ चला गया नीचे की साइड। यानी कि गोला आपका यहाँ से पहले यहाँ आया और फिर यहाँ से नीचे की साइड जाएगा और अगली बार क्या होगा, अगली बार वो यहाँ पे चला जाएगा इस जगह पे, अगली बार इस जगह पे आ जाएगा गोला। गोले का पता चल गया आपको, गोला आपका पहले यहाँ था फिर यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ आने के बाद में फिर वो थर्ड नंबर पे चला गया, फील हो गया पूरा का पूरा। यानी कि आपका एक तो इस जगह पर और एक इस जगह पर पूरा पूरा फील होगा। ठीक है, पूरा पूरा फील कहाँ होगा, एक तो आपका ऊपर की जगह पर और एक नीचे की जगह पर पूरा पूरा फील होगा, जो भी वैल्यू आएगी वो पूरी फील हो जाएगी यहाँ पे। ठीक, अब ये गोला आपका यहाँ आ गया और अगली बार गोला कहाँ जाएगा, अगली बार गोला यहाँ पर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो आपका गोला खाली हो जाएगा। अब गोला खाली आपको यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं दिया तो यहाँ गलत हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन गलत हो गया। अब आगे बात करते हैं
इस बॉक्स की, तो ये बॉक्स आपका कहाँ गया, ऊपर की साइड गया आपका, और यहाँ पे क्या हो गया, फील हो गया। फिर ये बॉक्स यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से आपका आ रहा है नीचे की साइड, यानी कि ये आपका यहाँ से इस तरह से देखो इसको, बोले की तो बात हो गई ना। अब यहाँ बॉक्स की बात करते, बॉक्स आपका यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ आया, उसके बाद यहाँ से कहाँ आएगा, इस साइड आ जाएगा, कि ये यहाँ पे आ जाएगा। अब बॉक्स अगर यहाँ आएगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ तो पूरा फिल होना चाहिए, क्योंकि आप बोला है आपको जो भी वैल्यू आएगी पूरी फिल होगी। तो बॉक्स आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वो फिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे बॉक्स कहाँ का फिल हो रहा है, आपका यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हो रहा है, थर्ड वाले में नहीं है, थर्ड वाला गलत हो जाएगा अपना, थर्ड वाला भी गया। अब बचा फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड में से कोई एक सही होगा अपना। अब बात करते गोले की, और इस ये बॉक्स की तो अपनी हो गई ठीक। ये आपका यहाँ पे आ गया और पूरा का पूरा फिल हो गया, ये दो कंडीशन आपकी मिल चुकी है। अब बात करते हैं प्लस की, प्लस यहाँ से कहाँ गया, अपना यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, वो यहाँ पे आएगा ठीक, यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो देखो कहाँ पे गया, प्लस आपका यहीं पे रहेगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपकी ये आकृति बनेगी फर्स्ट वाली, बोला यहाँ पे आ जाएगा जो कि खाली रहेगा, बॉक्स पूरा फिल हो जाएगा, प्लस आपका इस साइड में आ जाएगा ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है किसी कोड भाषा में WARDROBE को YXVY XHJV के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एक्यूरेट को कैसे लिखा जाएगा ठीक है। तो आपको इसको समझना है, एक के नीचे एक लिख लो सबसे पहले। इसको क्या बोला है आपको, WARDROBE ये दिया हुआ है। तो क्या लिखा है उसने, YXVY XHJV ये लिखा हुआ है, तो इसके नंबरिंग कर लो। 23 दिया हुआ है, ये दो आपका, एक आता है एक नंबर पे, आर आता है 18 पे, डी आता है 4 पे, आर आता है 18 पे, ओ आता है 15 पे, बी आता है 2 पे, ई आता है 5 पे। ऐसे ही वाई आता है 25 पे, एक्स आता है 24 पे, वी आता है 22 पे, वाई आता है 25 पे, एक्स आता है 24 पे, एच आता है 8 पे, जे आता है 10 पे, और वी आता है 22 पे ठीक। तो ये आपको दिया हुआ है। अब देखो क्या बन रहा है अपना, टोटल कितने अक्षर दिए हुए हैं, 8 अक्षर दिए हुए हैं। तो पहले अपन क्या करेंगे, पहले फर्स्ट से फर्स्ट को चेक कर लो। 23 से कितना बन रहा है, 25 प्लस 2 हुआ। फिर 1 से कितना बन रहा है, 24 यानी कि -3 हुआ। फिर 18 से कितना बन रहा है, 22 यानी कि +4 हुआ आपका। फिर 4 से कितना बन रहा है, 25 यहाँ -5 हुआ। तो आपका ये बन रहा है पैटर्न। यहाँ 23 से कितना हो गया, +2 हो गया। एक से कितना हो गया, 24, तो कितना माइनस किया अपन ने, 3 माइनस किए। फिर 18 से कितना बन रहा है, 22, यहाँ +4 हुआ। फिर 4 से कितना बन रहा है, 25 बन रहा है, यानी कि आपका 2 नंबर तो वो 25 और 26 वाले, और 4 नंबर 3 नंबर ही है। तो कितने हो जाएंगे टोटल, 5 नंबर हो जाएंगे। तो 5 नंबर को क्या किया अपन ने, माइनस किया है। फिर यहाँ से 18 से कितना बन रहा है, 24, तो 18 और 6 कितना होता है, 24, तो +6 हुआ। 15 से कितना हो गया, 8 हो गया। तो 15 में से 8 का कम करेंगे तो कितना, 7 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 15 में 7 कम किया है यहाँ पे। यहाँ 2 से कितना बन रहा है, 10, तो आपका कितना जुड़ रहा है, 8 जुड़ रहा है। 5 से कितना बन रहा है, 22, तो 5 से 22 कैसे बनेगा, जब 5 नंबर तो ये, और 3 चार, पाँच नंबर तो ये हो गए, और 4 नंबर वो हो जाएंगे ठीक है। तो टोटल 9 माइनस हो जाएगा इसमें ठीक है। तो +2 -3 +4 -5 +6 -7 +8 -9 का पैटर्न चल रहा है यहाँ। यही पैटर्न अपन यहाँ बनाएंगे एक्यूरेट में, ACCURATE, ये पैटर्न अपना बनेगा ठीक। अब इसमें चेक करो आपका 23 से कितना हुआ था, 25 हुआ था, कि +2 हुआ था स्टार्टिंग में। तो आपका एक, पहले नंबरिंग कर लेते हैं अपन, 1 3 3, यू दिया हुआ 21 पे, आर दिया हुआ 18 पे, ए आता है 1 पे, टी 22 पे, और ई। तो क्या करोगे, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपका नंबरिंग कर लो। नंबरिंग सबसे बेस्ट होता है अपना। नंबरिंग लिखने से आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आप ABCD का यूज़ करोगे तो आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप नंबरिंग कर लो, क्योंकि नंबरिंग कर लोगे तो सबसे बेस्ट होता है। और मैंने रीजनिंग का ये चैप्टर आपको पढ़ाया हुआ है। ये जो होता है आपका अंग्रेजी वर्णमाला का और कोडिंग डिकोडिंग का मिक्सचर होता है, यानी कि दोनों ही चैप्टर इसके अंदर आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला भी आपको सीखना पड़ेगा इसके लिए, यानी कि अल्फ़ाबेट्स का, और कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है, दोनों चैप्टर अपने रीजनिंग के अपन ने करवाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, 2 2 3 3 वीडियो है इनके, तो वो आप देख लेना, वहाँ से आपका ये क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा ठीक है। नंबरिंग कर लेंगे। अब नंबरिंग के बाद क्या होगा, यहाँ पे पहले +2 हो रहा है, तो एक में 2 करेंगे तो 3 + 3 हो जाएगा ये ठीक। तो पहले 2 प्लस होगा तो आपका 3 हो गया, और फिर 3 माइनस होगा, तो 1 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, यानी कि 26 आ जाएगा ठीक। उसके बाद 3 में आप +4 करना पड़ेगा। पहले आपने +2 किया, -3 किया, अब -4 करेंगे। 3 में से 4 किया तो कितना बचेगा अपना, 3 में से 4 को माइनस, तो ये प्लस करना है यहाँ पे, क्योंकि प्लस माइनस चलेगा ना। तो 4 दिन कितना हो जाएगा, 7। और यहाँ पे क्या करेंगे, -5, तो 21 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपना, 16।
यहाँ क्या करेंगे +6 करेंगे, 18 से कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे माइनस का कितना करेंगे 7 करेंगे, तो माइनस का 7 करोगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पे एक आया तो एक तो ये हो गया और 6 वो बच 6 वहाँ से कम हो जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 20 बचेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कितना दिया हुआ 20, इसमें क्या करेंगे +8, तो 20 और 8 कितना हो जाएगा 28, +26 पे खत्म हो जाता है अपना, 26 पे तो Z आ गया। उसके बाद 1 और 2 ये आ जाएगा अपना। उसके बाद आपकी बात करते हैं 5 की, तो 5 में क्या करना है माइनस का 9 करना है, तो 5 में से 9 को माइनस करोगे तो अपना वही वाला नंबर, ये 5 में से 9 माइनस करेंगे तो 22वां नंबर आ जाएगा। ठीक, तो चेक कर लो, ये 3 पे कितना आता है, 3 पे C आता है, 26 पे क्या आता है Z आता है, 7 पे G आता है, 16 पे क्या आता है P आता है, 24 पे X आता है, 20 पे T V 2 पे आता है और V कितने पे आता है 22 पे आता है। तो अपना आंसर क्या बन रहा है CZGPXTVV ये बन रहा है। और ये अपना कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है पहले नंबर पे। ठीक है, CZGPXTVV। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है अपने, +2 -3 +4 -5 इस तरह से पैटर्न चल रहा है, उसको चेक करना है अपने को आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लगोगे। अगला दिया हुआ है आपको, मैं आपको बोला है कि शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो इस तरह से आपको बताना है कि क्या रहेगा इसका आंसर। देखो सबके पहले वर्ड पे क्या दिया आपको आर दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है आई सभी के में दिया हुआ है, फिर जी सभी में दिया हुआ है, इनके 3 3 वर्ड सभी में कॉमन है आपका RIG 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 और RIG। अब इसके बाद आपके वर्ड चेंज हो गए, यहाँ पे एच दिया हुआ, यहाँ आई दिया हुआ, यहाँ एच दिया हुआ, यहाँ ओ दिया हुआ, यहाँ एच दिया हुआ है। तो बताओ आपका एच आई एच ओ और एच ये जो वर्ड दिए हुए इसमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट की बात करें अपन अंग्रेजी वर्णमाला की, सबसे पहले कौन सा नंबर आता है, सबसे पहले क्या वर्ड आता है आपका एच आता है। एच आता है, ये 8 नंबर पे होता है, आई 9 नंबर पे होता है, एच 8 पे होता है, ओ 15 पे होता है और एच 8 पे होता है कि 8 पहले आता है कि 9 पहले आता है। तो आप बोलोगे कि 8 पहले आता है और 8 आपका एच पे आता है, तो एच आपका यहाँ पे आ रहा है एक, तो उसके अलावा यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, यानी कि पहले नंबर पे आपका इन तीनों में से कोई एक होगा अपना। ठीक है, अब एज के बाद तीनों में एज आपका आ गया, यानी कि एज भी कॉमन मिलेगा तीनों में, ये आपका एज आ गया यहाँ तक। ठीक है, तीनों में आपका एज तक कॉमन आ गया। उसको बात करते हैं अपन अगले वर्ड की। अगला वर्ड दिया हुआ है टी, यहाँ पे अगला वर्ड दिया हुआ है टी, यहाँ पे अगला वर्ड दिया हुआ है टी, तीनों में आपका आर से लेके टी तक तो कॉमन मिल रहा है, तीनों वर्ड में आर से लेकर टी तक तो आपका कॉमन मिल ही रहा है। अब बात करेंगे लास्ट वर्ड की, यानी कि यहाँ पे आपको एस दिया हुआ है, यहाँ पे टी के बाद ई दिया हुआ है और यहाँ पे आपका टी के बाद एल दिया हुआ है, यानी कि एल दिया हुआ है एक, इस पे दिया हुआ है ई और इस पे दिया हुआ है एस। तो बताओ पहले कौन सा वर्ड आता है आपका, एल यानी कि 12 नंबर पहले आता है, ई यानी कि 5 नंबर पहले आता है, या फिर ओ एस यानी कि 19 नंबर पहले आता है। पहले तो 5 नंबर आता है आपका, 5 नंबर यानी कि ई पहले आता है, तो ई आपका यहाँ पे दिया हुआ थर्ड वाले में, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले आएगा क्योंकि एक नंबर पे 3 रहेगा आपका। ठीक है, अब आपको 3 ऑप्शन में तो ये दिया हुआ है, लास्ट का ऑप्शन कट गया अपना क्योंकि आपको यहाँ स्टार्टिंग में 1 दिया हुआ है। सबसे पहला वर्ड जो रहेगा वो क्या आएगा 3 आएगा। अब आगे बात करते हैं आगे इन दोनों में से आपका कोई आएगा, यानी कि फर्स्ट और फिफ्थ में से कोई आएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट फर्स्ट दिया, यहाँ फिफ्थ भी दिया हुआ है, तो अपन चेक कर लेंगे इसको क्या रहेगा अपना। तो फर्स्ट और फिफ्थ में चेक करो आपका RIGST। अब यहाँ पे आपको एल दिया हुआ है, यहाँ पे एस दिया हुआ है, तो बताओ आपका एल पहले आता है कि एस पहले आता है। तो आप बोलोगे कि जो एल है वो पहले आता है, यानी कि आपका 12 नंबर जो आता है वो पहले आता है, तो एल वो पहले आएगा, यानी कि ये आएगा दूसरे नंबर पे और ये कौन सा नंबर पे आ जाएगा तीसरे पे आ जाएगा। ठीक, इतना हो गया 1 2 3, यानी कि पैटर्न बनेगा 3 1 5 का, सबसे पहले 3 आएगा, फिर 1 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, तो 3 1 5 3 1 5 आपका यहाँ थर्ड वाला ऑप्शन भी गया, 3 5 1 दिया हुआ है तो थर्ड भी गया। अब बचा फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों में से आपका कोई एक आएगा। अब बात करते हैं सेकंड और फोर्थ की, तो सेकंड फोर्थ में आपको क्या क्या कॉमन मिल रहा है RIG। अब यहाँ पे आ रहा है आई और यहाँ पे आ रहा है ओ, तो आई और ओ में पहले कौन आता है, पहले आता है आपका आई, तो ये चौथे नंबर पर आ जाएगा और ये 5वें नंबर पर आ जाएगा, यानी कि फिर आपका चौथा दूसरा नंबर आ जाएगा फिर चौथा आ जाएगा, तो पहले दूसरा नंबर आएगा फिर चौथा आएगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। ठीक है, 3 1 5 तो आपका आ ही गया था। अब आपका उसके बाद चेक करना था 2 और 4 में से कि पहले कौन आएगा, तो पहले आपका 2 नंबर पहले आ रहा है और फिर 4 आया, तो 2 4 हो जाएगा, यानी कि 3 1 5 2 4 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जमाना है आपको, तो आराम से चेक करना है इसको, ज़्यादा टाइम मत देना इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से क्वेश्चन को चेक करके आप कर सकते हो उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाली संख्या का चयन करें। अब आपको बताना है कि इसका अगला क्रम अगला पद कौन सा रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 17 से 21 बन रहा है, कितने का अंतर आ रहा है, ये +4 हुआ, फिर 21 से कितना बन रहा है 30, यहाँ क्या हुआ +9 हुआ, फिर 30 से कितना बन रहा है 46, यहाँ +16 हुआ आपका, और 46 से कितना बन रहा है 71 बन रहा है, यानी कि यहाँ पे +25 हुआ। तो देखो आपका 4 9 16 और 25 को देख के कुछ दिमाग में आ रहा है क्या आपके, ये जो 4 होता है ये 2 का वर्ग होता है, 9 होता है 3 का वर्ग, 16 होता है 4 का वर्ग, 25 होता है 5 का वर्ग, तो अगला क्या होगा 36।
देखिए 6 का वर्ग हो जाएगा, तो इसमें 36 को अपने को क्या क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा ना, 36 को जोड़ना पड़ेगा। तो 71 और 36 कितना हो जाएगा, 70 30 100 100 और 7 107, यानी कि 107 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। 17 से बन रहा है 21 प्लस 4 हुआ, 21 से बन रहा है 30 प्लस 9, 30 से बन रहा है 46 प्लस 16, 46 से बन रहा है 71 प्लस 25, यानी कि आपका 4 यानी कि 2 का वर्ग, 9 3 का वर्ग, 16 4 का वर्ग, 25 5 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ऐसे अगला क्या आएगा, 6 का वर्ग आएगा, जो कि 36 होता है। 71 में 36 को जब जोड़ दोगे तो अपना जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 107 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल पैटर्न था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असंगत है, तो असंगत अक्षर समूह का चयन करना है आपको। ठीक, तो आपकी नंबरिंग कर लो। सबसे पहले एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है, वी आता है 22 पे, के आता है 11 पे, ओ आता है 15 पे। 6 से कितना बन रहा है 22, 22 से कितना बन रहा है 11, 11 से कितना बन रहा है 15। यहाँ समझ नहीं आ रहा कुछ भी, पर आगे चेक कर लेते हैं अपन। यहाँ पे बी आपका आता है 2 नंबर पे, वाई आता है 25 नंबर पे, जी आता है 7 पे और टी आता है 27 पे। तो आप देखो कि जो बी होता है वो वाई का उल्टा होता है और जो जी होता है वो टी का उल्टा है। तो ये तो पैटर्न आपका बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और बी से जी कैसे आया, बी से जी कैसे आया, जब 2 में अपन ने 5 को प्लस किया। जब बी में आप बी से जी कैसे आया, जब 2 में अपन ने 5 को प्लस किया, तो बी से जी बन रहा है आपका, यानी कि इस बी से कितना बन रहा है, जी बन रहा है। बी से आपका जी बन रहा है, कैसे बना, जब अपने 5 को प्लस किया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, प्लस 5 हुआ। और वाई से टी कैसे बना, इसमें अपन ने क्या किया, माइनस का 5 किया, 25 से 20 बन रहा है कि माइनस का 5 हुआ। तो आपका पहले +5 होगा और -5 होगा, ठीक है। पहले और तीसरे वर्ड के लिए +5 और दूसरे और चौथे वर्ड के लिए -5 हो रहा है, ठीक है। ये पैटर्न बन रहा है अपना। अब आगे चेक कर लो, एन का जस्ट अपोजिट एम होता है और एस का अपोजिट एच होता है, तो ये भी सही बन रहा है अपना। एन कितने पे आता है, एन आता है अपना 14 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, एस आता है 19 पे और एच आता है 8 पे। ठीक, तो 14 से कितना बन रहा है अपना, 14 से 19 बन रहा है, यानी कि यहाँ भी क्या हुआ, +5 हुआ। तो पहले और तीसरे वर्ड में क्या हुआ, +5 हुआ। अब यहाँ बात करें दूसरे और चौथे की, दूसरे और चौथे में क्या हुआ, 13 से कितना बना 8, एम से कितना बना एच, 13 से कितना बना 8, तो 13 में क्या किया अपने, -5 किया। 13 में -5 करोगे तभी 8 बनेगा अपना, तो 13 से 8 बना, यानी कि -5 हुआ यहाँ पे। तो +5 -5 का पैटर्न यहाँ भी बन रहा है, यानी कि ये भी अपना सही है और अपोजिट भी है। अब बात करें डी डब्ल्यू की, तो डी और डब्ल्यू भी अपना अपोजिट तो होते हैं और आई और आर भी क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो डी की वैल्यू 4, डब्ल्यू की वैल्यू 23, आई की वैल्यू 9, आर की वैल्यू 18। ठीक, 4 से कितना बन रहा है, 9 बन रहा, +5 हुआ। 23 से कितना बन रहा है 18, की यहाँ पे क्या हुआ, -5, तो +5 और -5 फिर से बन गया। तो तीनों में आपका सेम पैटर्न बन रहा है, बस आपका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला, इसमें आपका 6 से बन रहा है 11, यानी कि यहाँ +5 तो हो रहा है, और यहाँ पे 22 से बन रहा है 15, यानी कि यहाँ +5, यहाँ -5 नहीं हो रहा आपका, यहाँ पे हो रहा है -6, तो ये अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, -6 बन रहा है, +5 और -5 होता तो सही हो जाता क्वेश्चन, पर आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, +6 बन रहा है। और दूसरी बात, एफ का अपोजिट क्या होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, यहाँ ना कि वी होता है, ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। और के का अपोजिट एल होता है, तो ये भी आपका गलत हो रहा है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका गलत आंसर हो जाएगा। तो एफ वी के ओ ये आपका अलग रहेगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th नंबर का दिया हुआ है आपको। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्दों को आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है, यानी कि घड़ी का संबंध अगर समय से है तो आपको बताना है कि इन ऑप्शन में किसका संबंध एग्जैक्ट ऐसा दिख रहा है जैसे कि घड़ी का समय से संबंध है। घड़ी का संबंध समय से कैसे हुआ, घड़ी जो होती है वो क्या काम आती है, समय दिखाने के काम आती है। तो जो आपका अमीटर है वो क्या करता है, करंट को मापता है, ठीक है। जो अमीटर होता है अपना वो क्या करता है, करंट को मापता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही लग रहा है मुझे। तो टेस्योमीटर हवा को नहीं नापता, एनेमोमीटर तनाव को नहीं नापता और तराजू आपका मापक नहीं होता है। तराजू जो होता है वो भार को तोलता है, ठीक है, ना कि मापक होता है। मापक कौन होता है, मापक आपका जो किलोग्राम के बाट होते हैं वो होते हैं मापक। तराजू आपका भार देखता है कि कितना क्या भार है, ठीक है। ऐसे ही आपका एनीमोमीटर भी किसी और वस्तु को नापता है और जो टेस्योमीटर है ये भी कोई और वस्तु को नापता है, ना कि हवा और तनाव को, ठीक है। जिस तरह से घड़ी आपका समय दिखाती है वैसे आपका अमीटर क्या दिखाता है, करंट दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला है इसमें, कुछ जानवर हाथी है। क्या बोला है इसमें, कुछ जानवर हाथी है। अब आगे बोला है कि कुछ हाथी बाघ है। कुछ हाथी क्या बना रहा है, वो बाघ बना रहा है, ठीक। अब आपको बोला है निष्कर्ष कि कुछ जानवर बाघ है। इसके एक चित्र तो ये बन गया। अब दूसरा चित्र बना है इसका, दूसरी जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या हो सकती है इसकी, कि कुछ जानवर हाथी है, यानी कि कुछ जानवर आपके क्या बना दे, अपन हाथी बना दे। अब बोला है कि कुछ हाथी बाघ है, तो कुछ हाथी बाघ आपका इस तरह से भी तो बन सकता है कि जो कुछ हाथी वो बाघ भी है और कुछ हाथी आपके जानवर, कुछ बाघ आपके क्या जानवर भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ हाथी आपके बाघ तो बन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ वाली वैल्यू कंप्लीट हो रही है। पर आपको उसने ये तो नहीं बोला है कि कुछ जो कोई भी जानवर है वो बाघ नहीं हो सकता।
हो भी सकता है, कंडीशन आपकी ये भी बन सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपका हमेशा यही बने, आपकी एक कंडीशन ये भी हो सकती है, उसने बोल दिया कि कुछ जानवर आपके हाथी है, बिल्कुल ठीक है, और कुछ जानवर बाघ है, तो उसने ये तो नहीं, इसका तो मना नहीं किया ना कि आपके कुछ बाघ जो है वो जानवर भी हो सकते हैं। हम बना सकते हैं इसको भी, ठीक है, कुछ बाघ जो है वो जानवर भी हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी अपन क्रिएट कर सकते हैं। चाहे उसने क्वेश्चन में बोला है या नहीं बोला, क्वेश्चन में अगर बना कर देता तो अपन नहीं करते हैं, और क्वेश्चन में उसने नहीं बोला तो अपन बना सकते हैं इस चीज़ को भी कि जो कुछ बाघ है वो जानवर भी हो सकते हैं। कुछ बाघ आपके अगर हाथी है तो कुछ बाघ आपके जानवर भी हो सकते हैं, ये भी आपका बन सकता है चित्र। अब क्यों बोला है क्वेश्चन में कि कुछ जानवर बाघ है, कुछ जानवर आपके बाघ है, तो इस चित्र को अगर देखें अपन तो अपना पहला ऑप्शन गलत आ रहा है, पर अगर इस चित्र को देख के बोले तो कुछ जानवर बाघ है, अपना ये ऑप्शन सही जा रहा है, कुछ जानवर आपके बाघ भी हो रहे हैं, तो यानी कि ये आपका कुछ वाला नंबर आ रहा है ना, तो कुछ जानवर आपके क्या बन रहे हैं, बाघ भी बन रहे हैं, पर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब दूसरे की बात करें, दूसरे में बोला कि कोई भी बाघ जानवर नहीं है, तो यहाँ पे आपका कोई भी जो बाघ है वो जानवर नहीं आ रहा है, यानी कि बाघ और जानवर का रिलेशन नहीं है, तो ये आपका सही बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ देखिए तो कुछ बाघ आपके जानवर बन रहे हैं, तो ये अपना दूसरा वाला क्या बता रहा है, गलत बता रहा है, ठीक है, दूसरा वाला क्या बता रहा है, यहाँ पे गलत बता रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपका पहला स्टेटमेंट गलत और यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही, इसके लिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही और यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाए, यानी कि दोनों चित्र के लिए अलग अलग कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम इसका आंसर हमेशा यही देंगे कि या तो एक या दो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो एक या दो, दोनों में से कोई एक आपका अनुसरण करेगा। इसका आंसर इस तरह से दोगे आप। इसके दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक पॉसिबिलिटी आपकी ये वाली हो सकती है और दूसरी पॉसिबिलिटी ये वाली हो सकती है। तो आपको दोनों कंडीशन में क्या हुआ कि पहली कंडीशन गलत, इधर पहली कंडीशन सही, इधर दूसरी कंडीशन सही, तो इधर दूसरी कंडीशन गलत हो जाएगी। तो आपका पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि हाँ ये हो सकता है, बाकी पक्का नहीं बोल सकते कि हाँ एग्जैक्ट यही हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कंफर्म नहीं किया गया है कि क्या इसका रहेगा। तो अपन बोलेंगे कि इसका जो आंसर है वो या तो एक होगा या दो होगा, यानी कि दोनों में से कोई भी आपका अनुसरण कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो क्या दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है, ठीक। तो आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या का संबंध दिया हुआ है, पांचवी और छठी का संबंध दिया है, तो बताना आपको तीसरी और चौथी का संबंध कैसे होगा। तो इन दोनों को पहचानना है और चेक करना है कि क्या रहेगा इसका। तो 12 से कितना बन रहा है, 72, यानी कि 6 का गुणा करने पर बन रहा है अपना 12 में, अगर 6 का गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 72। वैसे अपन 22 से चेक करें, 242, तो कितने का गुणा करने पर बन रहा है ये आपका, ये आप जब गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा, 22 एकम 22, फिर आप दो बचेगा तो 22 एकम 22, 22 में आप 11 गुणा करोगे तो कितना बन रहा है, 242 बन रहा है। तो चेक करो यहाँ 12 में 6 का गुणा किया और 22 में 11 का गुणा किया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि 12 का जब आधा करोगे तो कितना बनेगा, 6, तो 12 में आपको 12 के आधे का गुणा करना है, यानी कि 12 में 6 का गुणा करना है। वैसे आपका 22 दिया हुआ है, 22 में किसका गुणा करना है, 22 के आधे का, यानी कि 11 का गुणा करना है, तो 22 में 11 का किया तो ये आ गया। वैसे आपका यहाँ दिया हुआ 18, तो 18 में किसका गुणा करेंगे, 18 के आधे का, यानी कि 9 का गुणा करना पड़ेगा। तो 18 में जब 9 का गुणा करोगे तो आपका यूनिट डिजिट 2 आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, 162। 9 का 2 आएगा लास्ट में, तो 2 आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है बस। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 162 हो जाएगा। जो संख्या दी हुई है पहली वाली, उस संख्या का आधा उसी संख्या से गुणा करना है, तो अपना आंसर आ रहा है यहाँ से। तो ये पैटर्न बनेगा अपना, ठीक है, पहली संख्या में उसका आधा कर दो, उसका इंटू कर दो, तो ये अपना पैटर्न बन जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विकल्प में आपके जिस आपको चयन करना है कि जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है, ठीक है। तो आपको बताना है कि पहले और दूसरे शब्द किस तरह से रिलेट हो रहे हैं, वैसे आपका तीसरा और चौथा शब्द रिलेट होगा। तो दवा जो है वो किस काम आती है, अपनी दवा जो होती है वो रोग को मिटाने के काम आती है। वैसे भोजन क्या होता है, भोजन किसको मिटाता है, भूख को मिटाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दवा जो होती है वो क्या करती है, वो रोग को मिटाती है, रोग को दूर करती है। वैसे ही जो भोजन है वो क्या करता है, भूख को मिटाता है, यानी कि भूख को भगा देता है, भूख को दूर कर देता है, ठीक। भोजन करने से क्या होता है, भूख मिट जाती है अपनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला दिया हुआ है आपको, दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति का सही दर्पण छवि कौन सी होगी, यानी कि इसको दाईं तरफ रखना है। दाया कौन सा हो जाएगा इसका दाया रहेगा अपना ये वाली जो चीज़ है ये आपकी दाया रहेगा। अब इस दाएं जगह पे क्या रखना है, अपने को दर्पण रखना है, यानी कि यहाँ पे आपका क्या रखा हुआ है, एक दर्पण रखा हुआ है। इस दर्पण से इसको देख रहे हैं, तो आपको बताना है कि इसकी जो मिरर इमेज बनेगी, यानी कि दर्पण की जो आकृति बनेगी वो क्या बनेगी, दर्पण की छवि। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, यहाँ से अगर चेक करोगे सबसे पहले आपका एक्स बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा यहाँ पे एक्स बनेगा, फिर क्या बनेगा ओ। तो आपका देखो यहाँ पे पहले तो आर दिया हुआ गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी आर दिया हुआ ये भी गलत हो जाएगा। तो अपना फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से आंसर होगा, पहले आपका एक्स आएगा फिर ओ आएगा, फिर एल जो रहेगा वो उल्टा होगा, यानी कि एल आपका इस तरह से दिया है ना, तो ये आपका मिरर में इस तरह से दिखेगा आपका,
ठीक, यहाँ पे आपका इसी तरह से दिया हुआ है, ई भी वैसा का वैसा दिया, के देखो के भी उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे के कैसे दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है आपको के, तो ये जब इधर आएगा तो ये इस तरह से बनेगा आपका, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे कहाँ बना हुआ है, यहाँ तो सीधा बना हुआ है, यहाँ पे उल्टा बना है कि यानी ये वाला आपको ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थर्ड वाला भी, सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि के सीधा दे दिया है इसने। ठीक, बाकी सारे सेम रहेंगे अपने, और आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अक्षरों के सेट से उस सेट को चयन कीजिए जिसमें अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से भरे जाने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी, ये आपसे बोला है। ठीक, इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही रहेगा अपना कि इसमें आपको पैटर्न चेक करना है कि पैटर्न क्या रहेगा। मैंने ये जो दिया हुआ था इसको बड़ा कर लिया यहाँ पे, इसकी इमेज में अपन ने बड़ी करके यहाँ पे लिख ली ताकि अपने को प्रॉब्लम ना हो। ठीक अब चेक करो आपका क्या बन रहा है यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को फिल करें तो के एल एम के हो जाएगा, फिर यहाँ पे एम के, तो ये एम के और के। चेक करो कुछ पैटर्न बन रहा है, के एल एल एम एल एम एम एल, फिर के एम एम एम, फिर के आई के एम। कुछ पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये टोटल 120 दिए हुए, 105 का पैटर्न लेके लेके चले अपन, तो 5 से भी कुछ नहीं बन रहा। के एल एल एम एम, फिर यहाँ पे एल के एम एम कुछ भी बन रहा है, यानी कि ये अपना नहीं हो सकता फर्स्ट वाला। सेकेंड ऑप्शन को चूज करेंगे, सेकेंड ऑप्शन देखो, के एल के एल के एल एम, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ क्या दिया हुआ, डबल के एल डबल एम, फिर डबल एल एम डबल के, फिर डबल एम के डबल एल, फिर डबल के एल डबल एम, यानी कि इस तरह से बन रहा है अपना डबल के एल डबल एम, और यहाँ पे आपका डबल के एम डबल एम एल डबल एम, ये बन गया। वैसे आपका यहाँ क्या बना, डबल एल एम के एम डबल के, क्या बना, डबल एल एम डबल के, तो यहाँ पे डबल एम के डबल एल, इस तरह से बन रहा है। यानी कि पहले दो वर्ड साथ में आएंगे, फिर बीच का वर्ड सिंगल आएगा, फिर दो वर्ड साथ में आएंगे, यानी कि आपका डबल क्या आ गया, फिर एल सिंगल और फिर डबल एम आ गया। वैसे यहाँ पे डबल एल आ गया, फिर एम सिंगल, फिर डबल के आ गया, फिर यहाँ पे डबल एम साथ में आ गया, फिर के सिंगल और फिर डबल एल आ गया, वापस से डबल के साथ में, फिर एल सिंगल और फिर डबल एम आ गया, यानी कि आपका दो सिंगल दो इस तरह से बनेंगे, यानी कि दो फिर सिंगल फिर दो, तो के एल एम ये तीन ही वर्ड है अपने, ए जे के एल के और एम, ये तीन वर्ड है। तो पहले अपन ने एल को सिंगल रख लिया और डबल के डबल एम लगा दिया, फिर आपने अगली बार एम को सिंगल रख लिया, डबल एल डबल के लगा दिया, फिर अगली बार के को सिंगल रख लिया, डबल एम डबल एल लगा दिया, और फिर से वही पैटर्न रिपीट कर दिया, यानी कि फिर से आप एल को सिंगल रख लोगे, डबल के डबल एम लगा दोगे, फिर अगली बार जब देखोगे तो यहाँ पे एम सिंगल हो जाएगा, डबल एल और डबल के लग जाएगा, इस तरह से पैटर्न चलता रहेगा अपना। तो ये अपना ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, के एल एम, ये अपना आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। डबल के एल डबल एम, यानी कि बीच वाला सिंगल और आसपास के दोनों डबल डबल। वैसे आपका अगला चलेगा, इस तरह से चलता रहेगा अपना। ठीक है, तो ध्यान रखना इसे, ये पैटर्न बनेगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे 6, 21 और 14 दिया हुआ है, वैसे यहाँ पे आपको ये दिया हुआ, तो पता नहीं कि इस वाली जगह पे क्या आएगा। ठीक, तो सोचो इसको क्या हो सकता है इसका आंसर। अगर हम देखें तो इसके दो पैटर्न बन सकते हैं अपने। एक तो आप चाहो तो 6 में से 1 को माइनस करो, कितना बनेगा 5, और 5 का इंटू इस लास्ट वाले 8 में इंटू कर देगा, तो 5 का इंटू 8 में तो कितना बन जाएगा, बीच का नंबर 40 बन जाएगा। वैसे 21 में से 1 गया तो कितना बनेगा अपना 20 बनेगा। इस 20 का इंटू अगर 25 में करेंगे तो कितना बन जाएगा 500 बन जाएगा। वैसे अगर 14 में से 1 माइनस करोगे तो 13, और 13 का इंटू 7 में करेंगे तो कितना बन जाएगा 91, 91। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये तो हो गया एक पैटर्न। अब दूसरा पैटर्न क्या बन रहा है अपना, दूसरा पैटर्न ये बन रहा है इसका, दूसरा पैटर्न ये बन रहा है कि इस 6 का इंटू 8 में करो, 6 का इंटू 8 में करेंगे कितना आएगा 48। 48 में से आपको नीचे वाला नंबर जो दिया हुआ है 8, इसको माइनस करना है। 48 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा अपना 40 बचेगा। वैसे 21 में 25 का इंटू करो, कितना बचेगा, कितना बनेगा 525 बनेगा। इसमें भी क्या करेंगे, नीचे वाला नंबर जो है वो माइनस कर देंगे, तो कितना बन जाएगा 500 बन जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ये भी अपना सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे आप क्या करोगे, 14 का इंटू 7 में करोगे, 14 से कितना हो जाएगा 98। 98 में से क्या करेंगे, नीचे वाला जो नंबर दिया हुआ है 7, इसको माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा आपका 91। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 91 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों पैटर्न बन रहे थे, दोनों पैटर्न मैंने आपको बता दिए, जो भी पैटर्न आपको अच्छा लगता है वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों पैटर्न इसके सही आंसर रहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आने वाले अक्षर का समूह
अक्षर समूह का चयन करें। ठीक, ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको नंबरिंग कर लो। सी दिया हुआ है 3, पहले नंबर की अपने नंबरिंग करेंगे अपन, क्योंकि फर्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है उसकी नंबरिंग कर रहा हूँ ओनली मैं। सी 3 नंबर पे आता है, एच आता है 8 नंबर पे, एम आता है 13 पे, आर आता है 18 पे। यानी कि आपका 3 से क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। कितना प्लस किया अपन ने, +5 किया। 8 से कितना बन रहा है, 13। यहाँ भी क्या हो रहा है अपना, 8 + 5 हो रहा है। 13 में 18 बन रहा है, क्या बन रहा है, +5। 18 से फिर +5 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 18 + 5 23। और 23 पे क्या आता है अपना, डब्ल्यू आता है, यानी कि पहले नंबर पे डब्ल्यू आएगा। तो अपना ये गया और ये भी गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड में से अपना आंसर हो सकता है। अब बात करें दूसरे वर्ड की, तो दूसरा वर्ड आता है एक्स 24 नंबर पे, यू आता है 21 पे, आर आता है 18 पे, ओ आता है 15 पे। 24 से कितना बन रहा है, 21 किया हुआ, माइनस का 3 हुआ। 21 से कितना बन रहा है, 18, फिर से -3, 18 से कितना बन रहा है, 15, -3, फिर से यहाँ क्या हो जाएगा, -3, 15 में से 3 गया तो कितना बचा अपना, 12। और 12 पे क्या आता है अपना, 12 पे एल आता है। देखो यहाँ पे डब्ल्यू एल दोनों जगह दिया हुआ है। अब बात करते हैं थर्ड वर्ड की। थर्ड दिया हुआ है बी, बी आता है 2 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, पी आता है 16 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे। 2 से कितना बन रहा, 9, कितना हुआ, +7। 9 से कितना बन रहा है, 16, यहाँ भी क्या हुआ, +7। 16 से कितना बन रहा है, 23, यहाँ भी क्या हुआ, +7 हुआ है। तो अगला 23 में जब 7 को जोड़ोगे तो 23 में 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 26। 26 में 4 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 4। और 4 नंबर पे क्या आता है, डी आता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा, यानी कि WLD इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर पे क्या आता है, डी। तो WLD इसका सही आंसर रहेगा अपना। यानी कि पहले नंबर को चेक करें, पहले वाले शब्द को, तो आपका +5 का पैटर्न चलेगा। दूसरे वाले को चेक करें तो -3 का चलेगा। और लास्ट वाले नंबर को चेक करें तो आपका +7 का चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से अपना आंसर हो जाएगा WLD, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया हुआ है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्या के बीच है। यानी कि 269 से 278 बन रहा है, 278 से 296 बन रहा है। तो आपको चयन करना है कि जो संबंध आपका यहाँ दिख रहा है वही संबंध आपका किस ऑप्शन में दिख रहा है। 269 से 78 बन रहा है, कितना प्लस किया अपन ने 269 में, आप बोलोगे कि आपने 9 प्लस किया है। ठीक, पहले 269 में आप 9 को जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 278 बन जाएगा। अब 278 से 296 कैसे बन रहा है, 278 से 96 आपको बना 16 और 2 18 प्लस करने पे, यानी कि पहले तो हुआ 9 प्लस और फिर कितना हुआ, 18 प्लस हुआ। चेक करो पहले ऑप्शन में कितना प्लस हो रहा है, पहले ऑप्शन में 9 प्लस हो रहा है आपका, और यहाँ 18 से 28 बनाएंगे 10 प्लस हो रहा है। ये तो गलत हो गया आपका, आपको 18 प्लस करना था। अब यहाँ 577 से कितना बन रहा है, 586, यानी कि 7 9 7, यानी कि +9 तो बन रहा है। और 86 से कितना बन रहा है, 598। तो चेक करो कितना बन रहा है, 12 प्लस हो रहा है यहाँ। अब ये भी गलत हो जाएगा अपना। अब अगला देखो 313 से कितना बन रहा है, 322। तो 12 9 3 12, यानी कि +9 तो हो रहा है अपना। और यहाँ 22 से कितना बन रहा है, 40। तो यहाँ आपका 22 से 40 कब बनेगा, जब 18 को जोड़ोगे। तो अपना ये आंसर सही है अपना, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अपना पहला +9 हो रहा है, फिर +18 हो रहा है। अगर आखिरी क्वेश्चन की बात करें तो 19 से बन रहा है 31, यानी कि +11 हो, तो ये तो गलत ही हो गया अपना, +9 होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, +9 और +18 करके। ठीक है, इस तरह से चेक करना था अपने को, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही निकला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 20। दिया गया वेन आरेख एक संगठन के कर्मचारी को दर्शाता है। त्रिभुज जो है वो अधिकारियों को दर्शाता है। जो त्रिभुज है वो किसको दर्शाता है, अधिकारियों को। वृत्त जो है वो महिला को दर्शाता है। ये वृत्त आपका दिया हुआ है, ये महिलाओं को दर्शाता है। आयत MBA किए हुए लोगों को दर्शाता है। जो आयत दिया हुआ है ये MBA किए हुए जो लोग हैं उनको दर्शाएगा। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि जो वर्ग है वो तकनीकी कर्मचारी को दर्शाएगा, तकनीकी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन कर्मचारी को दर्शाता है। ठीक, ठीक है, टेक्नीशियन कर्मचारी को कौन दर्शाता है, अपना वर्ग दर्शाता है। तो आपको बोला गया है कि आरेख में दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को संख्या को दर्शाएगी। ठीक, तो आपको ऑप्शन पूछा है कि संगठन में कितनी महिलाएं अधिकारी है। ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन, कि संगठन में कितनी महिला है जो अधिकारी भी है। यानी कि आपको वो देखना है जो महिलाएं भी है और अधिकारी भी है। तो महिलाएं कहाँ आ रही है अपनी, महिलाओं का तो ये वर्ग आ रहा है गोला वाला। ठीक, वृत्त आ रहा है अपना, महिलाओं को क्या बता रहा है, व्रत बता रहा है। तो व्रत में तो महिलाएं आ गई, और अधिकारी किस में आ गए, अधिकारी त्रिभुज में आ गए। तो आपको व्रत और त्रिभुज का जो कॉमन पार्ट है वो देखना है। कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा अपना, 5 हो जाएगा, यानी कि इसका थर्ड आंसर सही हो जाएगा। ऐसा नंबर देखना है जो आपकी महिलाओं के अंदर भी आ रहा है और व्रत के अधिकारियों के अंदर भी आ रहा है। तो अपना ओनली 5 ही ऐसा नंबर है जो महिलाएं भी है और अधिकारी भी है। तो महिला अधिकारी कौन हो जाएगा, और 5 आएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 5। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसी कुट भाषा में हार्वेस्ट को इन्होंने 22 21 7 24 20 3 10 लिखा है। तो फार्मर को क्या लिखेंगे, ये आपसे पूछ, ठीक, लिख लेते इसको पहले। हार्वेस्ट को लिखा है इन्होंने
22, 21, 7, 24, 20, 3 और 10। तो वैसे आपको बताना है कि फार्मर का क्या होगा, FARME, ये आपको बताना है। ठीक, देखो एज कितने पे आता है, 8 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, आर आता है 18 पे, बी आता है 22 पे, ई आता है 5 पे, ए 19 पे, टी आता है 20 पे। तो देखो यहाँ चेक करें, 8 से कितना बन रहा 22, तो बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। एक से कितना बन रहा 21, ये भी बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। 18 से 7, ये भी थोड़ा ज़्यादा ही है। 22 से 24, यहाँ थोड़ा कम हो रहा है अपना। ठीक, तो देखा जाए तो यहाँ कोई पैटर्न नहीं बन रहा अपना, कि पहले ज़्यादा अंतर आ रहा है, फिर कम आ रहा है, फिर कम आ रहा है, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है उसका। ठीक, यहाँ पे फिर ज़्यादा हो जाएगा बाद में। तो अपन अगर चेक करें, ये टोटल आपको 7 नंबर दिए हुए हैं, तो अगर चेक करें फर्स्ट का लास्ट से, यानी कि 8 से कितना बन रहा 10 बन रहा है, एक से कितना बन रहा 3 बन रहा है, 18 से कितना बन रहा 20 बन रहा है, 22 से कितना बन रहा 24, यानी कि यहाँ पैटर्न पता चल गया आपको क्या हो रहा है, हमेशा +2 हो रहा है। 8 से कितना प्लस कर रहे हैं अपन 2, तो 10 मिल रहा है आपका। एक से कितना प्लस कर रहे हो 2, तो 3 मिल रहा है। 18 में 2 प्लस करेंगे तो 20 मिल जाएगा, 22 में 2 प्लस करेंगे 24, 5 में 2 प्लस करेंगे 7, 19 में 2 प्लस करेंगे 21, 20 में 2 प्लस करेंगे तो 22। यानी कि आपको +2 करना है, जो भी नंबर दिया उसको पीछे से लिखना है और +2 करना है। तो आपका फार्मर का नंबरिंग कर लो, 6 आता है ये 1 नंबर पे, ये 18 नंबर पे, M 13 पे, E 5 पे और 18 पे R आता है। अब ये 18 ये सबसे पहले जाएगा अपना, लास्ट का नंबर सबसे पहले आएगा और फर्स्ट का नंबर सबसे लास्ट में जाएगा। पर क्या करेंगे इसमें +2 करके लिखेंगे अपन। 6 में 2 प्लस करोगे तो कितना बनेगा 8, जो कि लास्ट में आएगा। एक में 2 प्लस करेंगे कितना आएगा 3, 18 में 2 प्लस करेंगे तो 20, 13 में 2 प्लस करेंगे तो 15, 5 में 2 प्लस करोगे 7, 18 में 2 करेंगे तो 20, ये आएगा। 20, 7, 15, 20, 3, 8, 20, 7, 15, 20, 3, 8, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। 20, 7, 15, 20, 3, 8 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में अपना आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, नंबर को पीछे से लिखना है और +2 करके लिखना है बस। ठीक है, नंबर को +2 करके आपको लिखना है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि समीकरण में प्लस को माइनस और 6 को 7 के आप 7 में बदल दिया जाता है तो कौन सा समीकरण संतुलित होगा। यानी कि आपको क्या करना है, 6 को 7 बनाना है और 7 को 6 बनाना है, और प्लस को माइनस बनाना है, माइनस को प्लस बनाना है, और चेक करना है कौन सी समीकरण संतुष्ट हो रही है। तो यहाँ पे 6 को 7 बनाना है, 7 को 6, तो ये आपका 76 हो जाएगा, ये 67 हो जाएगा, और ये आपका 43 ही रहेगा। और प्लस को क्या करना है, माइनस बनाना है, और माइनस को प्लस, तो प्लस माइनस को प्लस बना दिया। फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली फर्स्ट के लिए। फर्स्ट के लिए आपका 67 जो था वो 76 हो जाएगा, यानी कि 6 7 बन जाएगा, 7 6 बन जाएगा। यहाँ भी 7 6 बन जाएगा, 6 7 बन जाएगा। और 4 दिन तो बाद में की, 4 दिन वैसा का वैसा रहेगा। माइनस का क्या बोला है प्लस, प्लस का क्या बोला है माइनस। चेक कर लो आपका 100 बन रहा है क्या। आपका यहाँ पे अगर 100 आ जाता है तो ठीक, नहीं तो अपन आगे बढ़ेंगे, देखेंगे फिर। 76 और 67 दोनों को जोड़ो, 7 6 13, 13 14, 143 माइनस 43, आपका 100 बना रहा है ये। ठीक है, क्या बना रहा है, 143 में से 43 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 100, और आपका 100 यहाँ पे बन रहा है, कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन चेक करोगे तो अपना आंसर नहीं आएगा, यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 23। नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काटने पर क्रम दिखाया गया है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा, आपसे पूछा गया है। यानी कि पहले क्या किया, एक कागज था अपना रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसको अपन ने दोनों तरफ से मोड़ दिया, यानी कि इधर से भी आपका इस तरह से घड़ी कर दिया, इधर से भी घड़ी कर दिया, तो आपका ये बन गया बीच वाला नंबर। अब फिर से इसको मोड़ दिया और नीचे की साइड कर दिया। अब यहाँ पे अपने कट किया है एक त्रिभुज के आकार का, एक वृत्त के आकार का। ठीक, अब इसको खोलना है, तो बोला है कि किसे खोलेंगे, इसको वापस पुरानी आकृति में लेके आएंगे, पुराने फॉर्म में। तो आपका कैसी आकृति बनेगी इसके अंदर, ये आपको बताना है। ठीक है, जब त्रिभुज को आप यहाँ से ऊपर की साइड खोलोगे तो आपका ये जो त्रिभुज है इस तरह से बन जाएगा इसके साथ, और ये जो गोला है ये ऊपर आ जाएगा, और यही आकृति आपकी यहाँ बनेगी, और यही आकृति आपकी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो ये वाली आकृति बनेगी, और यह वाली आकृति कहाँ दी हुई है आपको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दी हुई है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको ये आकृति दी हुई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस तरह से करना है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है आपको। आशा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 दिया हुआ है। यदि उनकी आयु में 6 साल का अंतर है तो 5 साल बाद लता की आयु क्या होगी, आपसे पूछा है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:6, यानी कि लता और जो आशा है उनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:6। आशा पहले दिया हुआ है, लता बाद में दिया हुआ है। ठीक, अब बोला गया कि उनकी आयु में जो अंतर हो कितने साल का है, 6 साल का है। पर यहाँ पे देखें तो अनुपात में अंतर कितना आ रहा है, अनुपात 5:6 दिया हुआ है, इसका अंतर अगर चेक करें तो अंतर कितना आ रहा है
एक का अंतर आ रहा है, ठीक है। लता और आशा की आयु में कितने का अंतर आ रहा है, एक का अंतर आ रहा है, पर क्वेश्चन में कितना बोला है, 6 साल। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर है, 6 के बराबर। तो एक की वैल्यू अगर 6 के बराबर है तो आशा की वैल्यू निकालोगे, आशा की एज, तो कितने का इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पे एक की वैल्यू 6 है तो आपको निकालना 5 की वैल्यू, तो 5 इंटू 6 हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगी इसकी वैल्यू। और यहाँ 6 की निकालोगे तो 6 इंटू 6 यानी कि 36 हो जाएगी ये वाली वैल्यू, ठीक। आपका इसी करेंगे ना, 6 की निकालना है तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36। और लता की कितनी हो जाएगी, आशा कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 6 यानी कि 30। क्या बोला है कि 5 साल बाद लता की आयु क्या होगी। लता की आयु पूछा आपसे, लता की आयु वर्तमान कितनी आ रही है आपकी, अभी लता की आयु आ रही है 36 साल। लता की आयु कितनी आ रही है, 36 साल आ रही है। अब बोला है कि 5 साल बाद, वर्तमान आयु तो 36 है, इसमें 5 साल और जोड़ दो, 36 साल कितना हो जाएगा, 41 साल हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपको अनुपात दिया हुआ 5:6, बोला है कि 6 साल का अंतर है इन दोनों की आयु में, तो यहाँ पे अपना अंतर 1 आ रहा है, एक की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो यहाँ से आप आयुषा की आयु निकाल सकते हो, 30 आ जाएगी, 5 से 30। और लता की निकालेंगे तो 6 इंटू 6 यानी कि 36 आ जाएगी। 36 तो इसकी वर्तमान आयु आ गई है। अब बोला है कि 5 साल बाद लता की आयु क्या होगी, तो 5 साल बाद बोला है तो 5 साल जोड़ देंगे इसमें, 36 बार कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो 41 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 25, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का। आपको बोला गया है कि अमित सोनिया का भाई है। क्या बोला है कि जो अमित है वो भाई है, तो भाई के लिए अपन रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज़ करेंगे, और जो लड़की रहेगी उसके लिए अपन गोला लगाएंगे। सोनिया का भाई है, किसका भाई है, सोनिया का, तो सोनिया आपकी यहाँ आ जाएगी, सोनिया का भाई हो गया अमित, ठीक। अब ज्योति निकिता की बहन है, ये स्टेटमेंट पूरा अलग दिया हुआ है तो इसको अलग बना लेंगे अपन। ज्योति जो है किसकी बहन है, बहन है वो किसकी, निकिता की। तो ज्योति निकिता दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ठीक। अब आपके आगे बोला गया कि जो सोनिया है वो सतीश के पिता की बेटी है। जो सोनिया है, ये वाले सोनिया, ये सतीश के पिता की बेटी है, कि इसका जो भाई रहेगा वो क्या रहेगा, सतीश रहेगा, ठीक है। इसका जो भाई रहेगा वो क्या रहेगा, सतीश रहेगा। और इसके पिता की बेटी, यानी कि इसके पिता और इसके पिता एक ही तो रहेंगे अपने, इसके पिता कौन हो जाएंगे, सोनिया सतीश के पिता की बेटी। सतीश का पिता आपको यहाँ दिया हुआ है, सतीश का कोई पिता है, उसकी बेटी है आपकी सोनिया, कि सोनिया के पिता जो रहेंगे वही सतीश के पिता रहेंगे, दोनों के पिता एक ही रहेंगे। और अमित भी इसका भाई है, तो अमित के भी पिता कौन हो जाएंगे, यही हो जाएंगे। सतीश के पिता जो रहेंगे वही आपके सोनिया के पिता है, वही आपके अमित के पिता है, ठीक है। ध्यान रखना इसका, सतीश के पिता जो रहेंगे वही आपके सोनिया के पिता है, वही आपके अमित के पिता है। क्यों, क्योंकि तीनों भाई बहन ही तो है आपस में, ठीक। आगे बात करते हैं, आगे बोला गया है निकिता कविंदर की बेटी है। जो निकिता है, ये वाला स्टेटमेंट दिया होगा ज्योति निकिता वाला, तो निकिता किसकी बेटी है, कविंदर की बेटी है, ठीक है। निकिता किसकी बेटी है, कविंदर की बेटी। अब आपको आगे दिया हुआ है कि ज्योति अमित की माँ है। जो ज्योति है वो कौन है, अमित की माँ। बोला है कि ज्योति जो है वो कौन है, अमित की माँ है। ज्योति कौन है, अमित की माँ है। तो ज्योति अमित की माँ है, तो सतीश के पिता और ज्योति जो रहेंगे आपस में क्या रहेंगे, पति पत्नी रहेंगे अपने, ठीक है। आपस में क्या रहेंगे, ये पति पत्नी रहेंगे। पति पत्नी को डबल लाइन से दर्शाएंगे, ठीक है। तो ज्योति और अमित, सतीश के जो पिता है वो कौन रहेंगे, आपस में पति पत्नी रहेंगे। पर आपको यहाँ ज्योति का रिलेशन दिया हुआ है निकिता से, कि ज्योति की एक बहन है निकिता, ज्योति की बहन बना दी अपने निकिता, दोनों बहनें हैं ये। और बोला गया कि जो निकिता है वो कविंदर की बेटी है, तो निकिता के जो पापा हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, कविंदर। अब कविंदर जो है ये आपका जेंडर फिक्स नहीं है, इसका कौन है। बाकी ये अगर निकिता के पिता है तो ये ज्योति के भी तो पिता हुआ है। जो कविंदर है वो ज्योति के भी पिता हुए हैं, ज्योति के पिता या माता जो भी है वही होंगे, यानी कि निकिता और ज्योति आपस में बहनें हैं, तो जो कविंदर है वो जो निकिता का रहेगा वही तो ज्योति का बनेगा। लेकिन निकिता के अगर पापा हुए तो ज्योति के पिता, और निकिता की अगर मम्मी हुई है तो ज्योति की भी क्या हो जाएगी, मम्मी हो जाएगी, ठीक। आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है। जो मुकेश है वो निकिता की इकलौती बहन है। निकिता की इकलौती बहन कौन है, यहाँ पे निकिता की एक ही बहन है ज्योति, और ज्योति का पति कौन बता रहा है, मुकेश बता रहा है। यानी कि ये जो पिता है ये कौन है, अपने मुकेश नाम दिया हुआ है इनको, ठीक। ये कौन है, अपने मुकेश है। तो ज्योति और मुकेश आपस में पति पत्नी है, और इनके 3 बच्चे हैं, अमित, सोनिया और सतीश। और ज्योति की एक बहन है निकिता, और ज्योति और निकिता के जो पिता है वो कौन है, कविंदर है। ये आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया, ठीक। अब आपको पूछा है कि सतीश का कविंदर से क्या संबंध है। सतीश का, देखिए सतीश का इस, ये कविंदर जो है इनसे क्या संबंध होगा, ठीक। तो देखो, ये सतीश की मम्मी कौन है, ज्योति। सतीश की मम्मी कौन है, ज्योति। सतीश के पिता कौन है, मुकेश। सतीश की मम्मी कौन है, ज्योति। अब सतीश की मम्मी के पिता सतीश के क्या लगेंगे, सतीश की मम्मी के पिता सतीश के क्या लगेंगे, वो नाना जी लगेंगे।
और कविंदर के लिए सतीश क्या रहेगा, अपना पोता रहेगा। ठीक है, कविंदर के लिए सतीश क्या रहेगा, कविंदर के लिए सतीश की बात करें तो कविंदर के लिए जो सतीश रहेगा वो उनकी बेटी का बेटा रहेगा। कविंदर के लिए कौन रहेगा, सतीश जो रहेगा उनकी बेटी का बेटा। तो बेटी का बेटा जो होता है वो क्या होता है, पोता होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पोता इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन है आपसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसमें बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन है अपना, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन लास्ट में करेंगे। तो ये अपना अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि अमित सोनिया का भाई है, तो अमित सोनिया का भाई बना दिया अपन ने। ज्योति निकिता की बहन है, तो ज्योति आपको निकिता की बहन कर दिया। सतीश सोनिया के पिता की बेटी, सतीश आपका सोनिया के पिता, सोनिया के पिता कौन है, जो भी होंगे उनकी बेटी है। तो सतीश और सोनिया दोनों भाई बहन हैं, तो उनके पिता भी सेम रहेंगे। और वैसे आपका अमित भाई, तीनों के पिता कौन रहेंगे, सतीश के पिता ही रहेंगे। ठीक है, आगे बोला है कि निकिता कविंदर की बेटी है, तो निकिता को कविंदर के बेटे बना दिया अपने। निकिता कविंदर की बेटी है और ज्योति की बहन है, दोनों के पिता कौन हो जाएंगे, कविंदर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के पिता कौन हो जाएंगे, कविंदर हो जाएंगे। अब आगे बोला है कि ज्योति अमित की माँ है, तो ज्योति अमित की माँ बना दी अपन ने। ये वाला पूरा का पूरा जो ट्री था अपना, ये अपन उठा के इधर लेके आ गए। तो ज्योति जो है वो किसकी माँ हो गई, अमित की माँ हो गई, तो ये यहाँ से अपना हट जाएगा ये। ठीक है, ज्योति कौन हो गई, अमित की माँ हो गई। ठीक, अब आगे आपको दिया कि मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है, तो मुकेश कौन है, निकिता की इकलौती बहन का। तो निकिता की इकलौती बहन कौन है, निकिता की इकलौती बहन जो है वो ज्योति है। और ज्योति के पिता, ज्योति का पति है कौन, मुकेश। तो निकिता की इकलौती बहन ज्योति का पति कौन, मुकेश। तो ये मुकेश कौन हो गया, ये जो पिता बोला था सतीश के पिता, यही कौन हो गए, मुकेश हो गए। तो मुकेश और ज्योति आपस में पति पत्नी बन गए और इनके 3 बच्चे हो गए, अमित, सोनिया और सतीश। और ज्योति की एक बहन है, और ज्योति और निकिता के जो पिता है वो कौन है, कविंदर हो जाएंगे। अब आपसे पूछा है कि सतीश का कविंदर से क्या रिलेशन है। सतीश है आपका लड़का मुकेश और ज्योति का, और ज्योति के जो पिता है कविंदर, इनका पूछा है कि ये सतीश के क्या लगेंगे। ठीक, तो सतीश इनको नाना जी बोलेगा, और ये जो कविंदर है ये नाना जी सतीश को पोता बोलेंगे। ठीक है, सतीश के क्या लगेंगे, ये सतीश जो रहेगा उनका पोता बनेगा, क्योंकि जो पिता है उनकी लड़की का लड़का, पिता की लड़की का लड़का क्या बनता है, पोता बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे आज के लेक्चर के 25 क्वेश्चन थे, जो कि आपकी 3 मार्च को एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे। तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट एग्जाम में, आपकी नेक्स्ट ईयर जो इस साल एग्जाम होने वाली 2022 में, इसमें आपका किस तरह का रीजनिंग आएगा। और इसी तरह से मैथ्स के भी क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए थे कल, तो उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरह का लेवल आएगा मैथ्स का। तो अपन उनको ध्यान में रखते हुए 2022 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।